दोस्तों आपका एनएल ओवरसीज़ में स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि बे इज़राइल के वर्क परमिट कैसा होता है, किस तरह से होता है, इस सब चीज़ों को आप देख लें। ताकि देखिए मेरा काम है जैसे कि नॉलेज को ट्रांसफ़र करना, कि जो जिस तरह से लोग ठगे जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप जैसे लोग हार्डकोर मनी होती है फालतू में, मतलब कि आप पैसा पे कर देते हैं, स्कैमर आपसे पैसा खा लेते हैं, तो बड़ा मुश्किल सा होता है। आप भी समझे, चाहे वो भले 5,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 5 लाख हो। 5 लाख में अमाउंट में आप समझ सकते हैं, अगर कोई स्कैम करके निकल जाए तो बहुत पैनिक होती है सिचुएशंस, क्योंकि लोग जो बेसिकली कर्जा लेके काम करते हैं। राइट, जब भी तो आदमी बाहर जा रहा है यार, आदमी बाहर क्यों जाएगा, सिंपल सी बात है, मजबूर है, इंडिया में इतनी कमाई नहीं हो रही, तो इस कंडीशन में वही बाहर जाएगा। मैं एक चीज़ और भी ये भी बोल लूँगा यार, जो आदमी इंडिया के अंदर रह के 50, 55, 60 कमा रहा है ना, आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ बाहर के सपने मत देखें। बाहर वही लोग जाएं जो बेचारे फंसे हुए हैं, जो 50, 55 इंडिया में कमा रहे हैं। कोई जाने की ज़रूरत नहीं है यार, क्लियर कट बात करता हूँ। 50, 55 कमा रहे हो ना, तो इंडिया में लिविंग कॉस्ट भी बहुत सस्ती है, बाहर जाओगे लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा मद्देनजर कर दिमाग में लेके चलोगे ना कैलकुलेशन, तो बढ़िया से आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम इसराइल का ऑफर लेटर चेक करेंगे बढ़िया से। इसमें ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जब आपके पास कोई अगर आपको वर्क परमिट दे इसराइल का, या होता ना कि पेमेंट लेंगे, इसराइल का वर्क परमिट दिखाएंगे तो आपसे पेमेंट मांगते हैं, तो उस कंडीशन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वर्क परमिट आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि कौन सी चीज़ें आपको मोस्ट फोकस करनी है, बाकी सब हटाओ। देखो एक चीज़ ये समझना, वर्क परमिट के अंदर, एक मिनट मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, दूसरा कलर लेता हूँ। हाँ, पहली बात, इस लोगों को ध्यान से देखना, और दूसरा एक इस लोगों को ज़रूर ध्यान से देखना। ठीक है, ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से होता है, इस चीज़ को समझना। और ये ऑफ कोर्स स्टेट का है तो गवर्नमेंट की स्टैम्प तो रहेगी रहेगी, ये बात हो गई। फिर आपने क्या देखना है इसके अंदर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, अगर .il है, .il समझते हैं इसराइल की वेबसाइट है, अगर .com आ जाए या कुछ आ जाए या प्रोटोन मी आ जाए, तो प्लीज़ इन पे बहुत सख्ती से आप लोगों ने नज़र बना के रखनी है। .ai पे सबसे ज़्यादा IL पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि यहीं से इसकी ओरिजिनलिटी कंफर्म होगी, और यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, और वो कॉन्टैक्ट नंबर वर्किंग होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो है देखनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे डिटेल आती है सारी कस्टमर की, कि कस्टमर कहाँ का है, किस तरह से है, किधर का है। अब जैसे कि ये देखो, ये बिहार का है, आप देखें ध्यान से, इसराइल का है, और ये बंदा जो है बिहार से है और ये इसराइल जाने वाला है। तो उस कंडीशन में ये यहाँ पर सारी की सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती हैं, एवरीथिंग यहाँ पर जो सारी सारी चीज़। देखो मैंने हाइड इसलिए कर रखा है यार, आप भी समझ सकते हो ना, बंदा अभी वर्क परमिट आया, फिर वीज़ा आएगा, फिर सारी चीज़ें होंगी, तो ये सब चीज़ें आपको जो है कुल मिलाकर जो समझनी पड़ेंगी। फिर अगेन वही, इस पेज पे भी आपको सेम ऑफर लेटर, सेम चीज़ें यही देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद जब क्या लिखा है मुझे भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन आपने मोटा मोटा यहाँ पे सारे, यहाँ पे अगेन कस्टमर का नाम आएगा, डिटेल आएगी पूरी, क्योंकि ये एकोमोडेशन लेटर होता है। ठीक है, और ये देखो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ओरिएंटेड होता है। तो ये सब चीज़ों को आप प्लीज़ थोड़ा सा चेक करें, क्योंकि देखो अगर आप ये चीज़ चेक नहीं करेंगे ना, देखो देखो ध्यान से समझना, .il तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लेटर होता है, तो इसको भी आपने फोकस जो है करके चलना है। तो इसी की जैसे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी दी होती है, आप देखो ओरिजिनल चीज़ें अलग दिख जाती हैं, हाँ यार मैं ओरिजिनल हूँ। इसी की जैसे एक और लेटर आता है, ठीक है, तो 3 चीज़ें इनमें होती है, एक वर्क परमिट होता है, एकोमोडेशन का होता है, और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें करने के बाद ही आप मोटा मोटा मान के चलें कि आपका एक जर्मन लेटर आपको जो देखने को मिलेगा। स्कैमर आएंगे, इसको स्कैन कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग पकड़ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई कितना भी बड़ा स्कैमर हो ना, मेरे हत्थे नहीं बचेगा। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कैमर है, बहुत तगड़ी स्कैनिंग करके लाया है मेरे पास, मैं फिर भी उस कंपनी की ईमेल आईडी से क्रॉस चेक कर लूँगा। बस यही एक लास्ट ऑप्शन होता है, अगर उनका रिप्लाई आएगा तो ही चीज़ें पता चल पाती हैं। तो दोस्तों यही सब कहना था, ये इसराइल का एक जेन्युइन, एक ओरिजिनल ऑथेंटिक वर्क परमिट है। आप इस मेरी बातों को अगर मैंने आपको 100% बोल दिया, तो आप पत्थर की लकीर समझ लें, वो 100% आपको जो है चीज़ें ओरिजिनली मिलेगी। तो ये सब चीज़ें मैं जैसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत गंदे तरह से फेक ऑफर लेटर चल रहे हैं। ठीक है, .com वाले तो, और स्पेशली क्या बोल रहे हैं, डान्या कंस्ट्रक्शन को लेके इतना ही ज़्यादा, मैंने करीब अभी तक 10 से 12 ऑफर लेटर चेक कर चुका हूँ। ठीक है, अलग अलग क्वालिटी में, अलग अलग डान्या को लेके। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बच के रहें, क्योंकि फ्रॉड बहुत चल रहा है मार्केट में इसराइल को लेके। तो बस ये सब चीज़ें बोलनी थी मुझे, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।